हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी हम पिछले लेसन में हमने टेंस स्टार्ट किए हुए हैं। इस टेंस की सीरीज़ में हम प्रेजेंट के चारों पार्ट पिछले कर चुके हैं। तो आई होप यू आर डूइंग प्रैक्टिस विद योर, हमेशा जब भी आप बैठें तो एक पेन और नोटबुक के साथ बैठें, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिखें, ज़रूर लिखें और प्रैक्टिस करें लिखने की और बोलने की। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद पास्ट टेंस। जैसे कि हमारे प्रेजेंट के चार भाग थे स्टूडेंट्स, मैं खाता हूँ, खा रही हूँ, खा चुकी हूँ या सुबह से खा रही हूँ, उसी तरीके से हमारा पास्ट के भी चार ही एक्सप्रेशन है। जैसे कोई भी वर्ब है, जैसे पढ़ना, पढ़ना आपकी वर्ब है, तो आप ये लिखेंगे, फर्स्ट बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि मैंने कल पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा था, या फिर मैं पढ़ रहा था, या मैं पढ़ चुका था, और या मैं सुबह से पढ़ रहा था। सो जैसे हमने प्रेजेंट में चार भाग किए थे, उसमें है था, और यहाँ हमारा पास्ट में था है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पास्ट का आपका फर्स्ट पढ़ा, जैसे जैसे मैंने पढ़ा या पढ़ा था, इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, और जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल ऑफ पास्ट। पास्ट इंडेफिनेट, इसकी रिकग्निशन क्या है? एक स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में है, या किस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज में पहचान सकते हैं? तो जब भी आपकी हिंदी कहाँ पर ख़त्म हो, जैसे मैंने पढ़ा, वो आई, मैंने खाया, वो चले गए, तो हमारे ये लास्ट में जो हमारे वर्ड्स हैं ये आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो आया, मैंने खाया, कल मैंने उससे बात की, वो मेरे घर आया, मैंने ऐसे देखा। अब मैंने देखा है बोला तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी हम ये, या फिर हम था, थे, थी, वो आए थे, मैंने किया था, तो ये सभी एक्सप्रेशन आपके पास्ट इंडेफिनेट में आएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपने। सो यहाँ हमारा रूल है, फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, then verb second and object. We always use verb second in past, ठीक है। और नेगेटिव में हम क्या लिखेंगे? did not plus verb first. So हम did not और verb first. Students, did is a second form of do. Do, did, done. Did is a second form of do. So two second forms never come together. दो second forms कभी भी एक साथ यूज नहीं होती हैं। तो जहाँ भी अगर आपके सामने वाला आपको did में क्वेश्चन कर रहा है, तो you have to use verb second, means past की बात हो रही है, आपको ये फाइंड आउट करना है। So let's start। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने कल मूवी देखी, तो हम क्या बोलेंगे? I watched movie। मैंने कल मूवी देखी। अब मैंने नहीं देखी, फॉर्मेशन लर्न करेंगे, आई डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब फर्स्ट, आई डिडंट वॉच मूवी। क्या मैंने कल मूवी देखी? डिड आई, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या था? हम डू और डज को बाहर निकाल रहे थे, यहां पर डिड। सो डिड आई वॉच मूवी। क्या मैंने नहीं देखी? डिड आई नॉट वॉच मूवी। मैंने मूवी कब देखी? When did I watch movie? मैंने मूवी किसके साथ देखी? किसके साथ देखी तुमने मूवी? सो हम क्या बोलेंगे? With whom did I watch मूवी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कितने भी क्वेश्चंस इसमें फॉर्म कर सकते हैं। वे डिड यू वॉच मूवी, तुमने कहाँ देखी? तो ट्राई टू मेक द सेंटेंसेज। आप इसी बेसिस पे आप जैसे कल की एक्टिविटी, कल तुमने सारा दिन क्या किया? व्हाट डिड यू डू येस्टरडे होल डे, या हाउ डिड यू स्पेंड योर डे येस्टरडे, है ना। तो आप इस तरीके से सेंटेंस काफ़ी सारे बोल सकते हैं कि कल मैं पहले उठा, उसके बाद मैंने काम किया, या उसके बाद मैं नहाने गई, नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो इस तरीके से आप पूरी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक वर्ब्स होनी चाहिए। तो आई एम गिविंग यू सम बेसिक वर्ब्स टू डिस्क्राइब योर प्रीवियस डे। तो आप उसमें, ताकि आप अटके ना, आपको प्रॉब्लम ना हो। और इस लेसन में आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे वो मेरे घर आया, वो मेरे घर आया, ही केम टू माई होम।
नहीं आया, he did not come to my home, क्या वो मेरे घर आया, did he come to my home, क्या वो मेरे घर नहीं आया, did he not come to my home, why did he come to my home, कैसे आया, how did he come to my home। सो स्टूडेंट्स आपने 5 से 6 वर्ब्स लेके इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर देनी है स्पीकिंग में और राइटिंग में। ये स्टूडेंट्स, अब आपको जब पिछले दिन की आप एक्टिविटी याद करेंगे तो कुछ वर्ब्स में आप अटक सकते हैं कि उठने को क्या बोलते हैं या फिर सोने को क्या बोलते हैं, तो हम थोड़ी सी बेसिक वर्ब्स कर लेते हैं। जैसे कि आप सुबह उठे तो हम क्या लिखेंगे, गेट अप, गेट अप, गेट अप मीन्स उठना, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, आई गेट गॉट, सेकेंड फॉर्म इज गॉट, आई गॉट अप, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट गॉट गॉट। सेकेंड, आप उसके बाद नहाने गए, सो या फिर आपने ब्रश किया, आई ब्रश माई टीथ, ब्रश। अब ब्रश करना क्या होता है, ब्रश, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, फॉर्म उसकी क्या होती है, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड। सेकेंड, थर्ड आप बोल सकते हैं कि जैसे मैं नहाने जाती हूँ, तो नहाने जाने या तो आप बोलेंगे आई बाथड, मीन्स आप बाथ को ही लेंगे, BATH, बाथ, नहाना, बाथड, बाथड। या फिर हम इसको एक फ्रेज में भी बोलते हैं, आई टुक अ बाथ, आई टुक अ बाथ, सो आई टुक अ शावर, आप शावर भी बोल सकते हैं, मैंने शावर लिया। सो आई टुक, तो टेक की फॉर्म आनी चाहिए आपको, टेक, टुक, टेकन। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट अब जब लेते हैं तो आपको ईट की वर्ब आनी चाहिए, खाना, ईट, एट, ईटन। अब स्टूडेंट्स, ईट, एट, ईटन को हम हैव में भी दिखा सकते हैं, जैसे हैव, हैड, हैड, तो हम लगा सकते हैं कि जैसे आई हैव माई फूड, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाती हूँ, मैंने खाया, सो हम हैड भी बोल सकते हैं एट की जगह, सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट, सो हैव, हैड, हैड। जैसे उसके बाद मैं तैयार हुई, अब तैयार होने को क्या कहते हैं, गेट रेडी, गेट रेडी, मैं तैयार होती हूँ, गेट रेडी, मैं तैयार हुई, गॉट रेडी, I got ready for going to my school, I got ready for going to my office, so whatever work you do you can write here got ready। उसके बाद आप स्कूल में गए, है ना, जाना, जाना, गो, 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 वेंट, गॉन, मैं स्कूल गया, आई वेंट, गो, वेंट, गॉन। वहाँ पर तुमने पूरा 4 से 6 घंटे आपने बिताए, बिताना क्या होता है, स्पेंड, SPEND, बिताना। आप हिंदी में कुछ जो वर्ब का मीनिंग नहीं है मैं लिख रही हूँ, जो इजी है वो आप जान जाएंगे। सो स्पेंड, मैं समय बिताती हूँ, मैंने समय बिताया, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। और मैंने खूब इंजॉय किया, एंजॉय करना क्या, एंजॉय, एंजॉय की वर्ब क्या होगी, एंजॉय, enjoyed, enjoyed। और उसके बाद आप कुछ वर्ब्स कर सकते हैं कि भाई मैं वापस आई, आने को क्या बोलते हैं, कम, कम, केम, कम। और उसके बाद मैंने फिर लंच किया या फिर रेस्ट किया, मैंने रेस्ट किया, आई टुक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, मैंने, तो रेस्ट लेने को हम टेक के साथ जोड़ते हैं, फ्रेज बन जाता है आई टुक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़े से समय के लिए। उसके बाद मैं शाम को गई, फिर आपका वेंट, गो, वेंट, गोन वो यूज़ होगा। और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से मिली, मिली क्या होता है, मीट, मीट, मेट, मेट, MEET, मीट, मेट, MET एंड देन MET। सो इस तरीके से आप बेसिक वर्ब्स को यूज़ करके अपनी पास्ट की एक्टिविटी तैयार करें कि आपने कल सारा दिन क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, होल डे, आपने कल पूरा दिन क्या किया। तो आप इस तरीके से अपनी डेली रूटीन लिख सकते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न द टेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है या मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी चैप्टर ऑफ ग्रामर, सो एनी कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, यू कैन कमेंट। थैंक यू।